Assalamu alaikum, Dr. Farooq Bloch here, lecture 16 of our ICT course, Knowledge Management Basic. It's going to be a wonderful session. सारे स्टूडेंट्स के साथ, प्रोफेशनल्स के साथ, स्टार्टअप फाउंडर्स के साथ लाजमी शेयर करें। आप दुनिया में कहीं से भी देख रहे हैं, इंशाल्लाह ताला इस सेशन के बाद नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम्स के बारे में, कंप्यूटर्स के बारे में, बिजनेस के बारे में जो आपको नॉलेज है वो कुछ और होगा। सो स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि कंसेप्ट ऑफ नॉलेज और नॉलेज मैनेजमेंट क्या है, डाटा इंफॉर्मेशन और नॉलेज में क्या डिफरेंस है, डाटा को प्रोसेस करने से नॉलेज कैसे क्रिएट होता है, उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, और बिजनेसेस और मैनेजर्स, स्टूडेंट्स इसको बेहतर तौर पर कैसे यूज कर सकते हैं। सो क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉलेज? नॉलेज इज इंफॉर्मेशन कंबाइंड विद एक्सपीरियंस, स्किल्स एंड इनसाइट। जब भी आप किसी बंदे को देखते हैं कि वो आपकी गाड़ी ठीक करके देता है, मैकेनिक है या एक्सपर्ट है, तो आप उससे पहले अगर चाहें तो ऑनलाइन आप अपनी गाड़ी को ठीक करने का मैनुअल पढ़ सकते हैं, यूट्यूब की वीडियो भी देख सकते हैं। लेकिन जब आप उसके पास जाते हैं तो आप उस पर भरोसा करते हैं, क्योंकि उस बंदे के पास एक्सपीरियंस है, स्किल है और इनसाइट है जो आपके पास नहीं है, और ये तीनों चीजें मिलके नॉलेज बनती है। नॉलेज क्या करता है? इट अनेबल्स जजमेंट, इनोवेशन एंड एक्शन। नॉलेज रिजाइड इन पीपल, प्रोसेस एंड सिस्टम। नॉलेज लोगों के अंदर होता है, प्रोसेस के अंदर होता है, सिस्टम्स के अंदर होता है। फॉर एग्जांपल, हम सबको पता है कि फ्यूचर एआई ड्रिवन बिजनेसेस का है, लेकिन हम में से वो तमाम लोग जिनके पास नॉलेज नहीं है वो काम कर नहीं सकते। हमने इस ये जो हम कंप्यूटर का कोर्स कर रहे हैं, इसमें अब हमारा आज 15 लेक्चर है। पहले 14 में हमने मुख्तलिफ चीजें डिस्कस की हैं, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, डाटा, बेसिक्स क्या है। ये अगर आपको मजीद समझनी हो तो आप पिछले लेक्चर्स को हमारे देख सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ नॉलेज, तीन टाइप्स होती हैं। एक्सप्लिसिट नॉलेज होता है, टेक्निकल नॉलेज होता है, ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज होता है। नॉलेज एक स्ट्रेटेजिक एसेट होता है, किसी के लिए लॉन्ग टर्म जिंदगी भर उसका काम आता है। क्यों? क्योंकि कंपेटिटर्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है उस नॉलेज को गेन करना। जो एक्सपीरियंस, जो स्किल इस वक्त गूगल के पास है, नई कोई भी कंपनी होगी उसको 10-20 साल लग जाएंगे, जो एप्पल के पास है। ठीक है, ये बहुत मुश्किल स्किल है गेन करना। अगर एक कंपनी पिछले 20 साल से कस्टमर्स के जहनों में सवार हो और उसने नॉलेज दिया हो, अपने सिस्टम्स बनाए, इस वजह से नॉलेज जो है ना, एक एसेट है। सोर्स ऑफ इनोवेशन और लर्निंग होती है, और सस्टेनेबल कंपैरेटिव एडवांटेज हो जाती है। नॉलेज मैनेजमेंट क्या है? नॉलेज मैनेजमेंट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, सॉर्टिंग, शेयरिंग एंड अप्लाइंग नॉलेज. It is supported by the obviously information communication technologies, ICT systems ने इसे support किया होता है. Transformation of individual known and organizational knowledge, organizational और individual knowledge की जब transformation होती है तो वो knowledge management बन जाती है. Objectives of the knowledge management क्या होते हैं? Improve decision making, enhancing organizational learning, increase efficiency and innovation, prevent knowledge loss. ये नॉलेज मैनेजमेंट के काम होते हैं। नॉलेज मैनेजमेंट का प्रोसेस जो है ना, 5 स्टेप्स का होता है। पहले आप नॉलेज क्रिएट करते हैं, नॉलेज क्रिएशन पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है नॉलेज कैप्चर। तीसरा स्टेप है नॉलेज स्टोरेज। चौथा स्टेप है नॉलेज शेयरिंग। और पांचवा स्टेप है नॉलेज एप्लीकेशन। दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट। नॉलेज क्रिएशन क्या होता है? नॉलेज क्रिएशन होता है लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। नॉलेज कैप्चर क्या होता है? नॉलेज कैप्चर होता है डॉक्यूमेंटिंग एक्सपर्टीज, रिकॉर्डिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस, कन्वर्टिंग टेक्निकल नॉलेज इनटू एक्सप्लिसिट नॉलेज। ठीक है, नॉलेज कैप्चर ये होता है कि अगर आपके एक बंदा है, उसकी एक्सपर्टीज है, जैसे मेरे पास एक्सपर्टीज है, नॉलेज है, तो मैं इसको कैप्चर कर रहा हूं ताकि ये आप तक पहुंचे। नॉलेज स्टोरेज, नॉलेज स्टोरेज होता है डाटा बेसेस और रिपोजिटरीज में डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के काम आता है। क्लाउड बेस्ड नॉलेज आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, क्लाउड बेस्ड नॉलेज सेविंग हो रहा है, नॉलेज स्टोरेज हो रहा है। नॉलेज शेयरिंग, फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल्स के थ्रू नॉलेज शेयर किया जाता है, कम्युनिटीज ऑफ प्रैक्टिसेस के थ्रू होता है, और कोलैबोरेशन के थ्रू भी नॉलेज शेयरिंग होती है। नॉलेज एप्लीकेशन, यूजिंग नॉलेज इन डिसीजन मेकिंग, इंप्रूविंग प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस, इनोवेशन एंड कंपेटिटिव एडवांटेज इज नॉलेज एप्लीकेशन। रोल ऑफ आईसीटी इन नॉलेज मैनेजमेंट, आईसीटी इसलिए जरूरी है कि जो इंट्रानेट एंड नॉलेज पोर्टल्स होते हैं उसमें आईसीटी की रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल, मुझे जो नॉलेज है, जो इंटरनेट होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इंटरनेट इंटरनेट होता है पूरी दुनिया में इंटरनेट। सो इंट्रानेट ये है कि अगर आप कंपनी के पोर्टल्स वगैरह के थ्रू नॉलेज शेयर की जाती है। सो डेफिनेटली इंटरनल चीजें होती हैं जो कंपनी सीखते हैं एक दूसरे के साथ,
एम्प्लॉयज के साथ शेयर करते हैं। कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन टूल्स भी लोग बनाते हैं ताकि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ नॉलेज को शेयर कर सकें, और सर्च एंड रिट्राइवल सिस्टम्स बनाए जाते हैं ताकि नॉलेज को सर्च किया जा सके। नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म सपोर्टिंग knowledge management integrate people process and technology support organized learning। knowledge management system जो है ना वो ये करते हैं कि people प्रोसेस और टेक्नोलॉजी को एक ही जगह पे इकट्ठा करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। नॉलेज मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ऑब्वियसली अगर नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा होगा तो एम्प्लॉइज का ट्रस्ट और प्रोसेस बढ़ेगा, लोग नॉलेज शेयर करना चाहेंगे, और एक लर्निंग ओरिएंटेड कल्चर बन जाता है, सोसाइटी बन जाती है, जो एक दूसरे को सीखने में हेल्प करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट 4 हम बताएंगे। एक तो ये होता है कि बेहतर डिसीजंस लिए जाते हैं, बेटर डिसीजन मेकिंग, रिड्यूस डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। अगर नॉलेज मैनेजमेंट शेयरिंग ना हो रही हो तो किसी को नहीं पता कि कौन क्या सीख रहा है, कौन क्या कर रहा है, इससे डुप्लीकेशन से बचत हो जाती है। रिटेंशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मेमोरी, एक ऑर्गेनाइजेशन ने क्या सीखा उसका नॉलेज रिटेन हो जाता है। और इम्प्रूव्ड इनोवेशन में बेहतरी आती है। ऑब्वियसली कोई भी काम हो, चैलेंजेस तो उसमें होते हैं। चैलेंजेस इन नॉलेज मैनेजमेंट में क्या है? रेजिस्टेंस टू शेयरिंग नॉलेज, लोग नॉलेज शेयर नहीं करते। लैक ऑफ प्रॉपर सिस्टम्स, कोई सिस्टम्स के लोगों के पास नहीं है कि अच्छा मैंने कुछ शेयर करना है तो मैं कैसे करूं। कल्चर और बिहेवियर बैरियर्स भी इसमें प्रॉब्लम होते हैं। नॉलेज मैनेजमेंट बिजनेस में होता है, मार्केटिंग, एचआर और ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, लोग नॉलेज शेयर करते हैं। पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन में अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, बैंक्स में, टेलीकॉम में, ईआरपी सिस्टम्स में। अलबत्ता जो मैनेजर्स हैं वो इसको यूज अभी भी कर सकते हैं कि इनकरेज करें लोगों को नॉलेज शेयरिंग के लिए, और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी लोगों के साथ शेयर करें और इन्वेस्ट करें नॉलेज मैनेजमेंट में। फ्यूचर में क्या होगा इसमें? फ्यूचर में ये है कि एआई ड्रिवन नॉलेज सिस्टम्स आ जाएंगे, इंटेलिजेंट सर्च एनालिटिक्स आ जाएंगे, डाटा लर्निंग के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स बनेंगे। अगर हम इस लेक्चर को समराइज करें तो इसमें हमने ये सीखा है, और मैं श्योर आप लोग ये सीख चुके होंगे कि नॉलेज एक क्रिटिकल एसेट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास। नॉलेज मैनेजमेंट नॉलेज को जब कन्वर्ट करता है तभी उसकी वैल्यू बनती है। नॉलेज मैनेजमेंट कन्वर्ट नॉलेज इनटू कन्वर्ट नॉलेज इनटू वैल्यू, ठीक है। और आईसीटी प्लेज अ की रोल इन मेकिंग द नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम वैल्यूएबल, प्रॉफिटेबल। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया तो एक इस क्वेश्चन का आंसर दें कमेंट सेक्शन में कि व्हाई इज मैनेजिंग टैक्टिक नॉलेज मोर चैलेंजिंग देन एक्सप्लिसिट नॉलेज। ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, मुझे समझ आएगा कि हमने मुख्तलिफ किस्म के जो नॉलेज पढ़े हैं, नॉलेज मैनेजमेंट पढ़ा है, आईसीटी का सिस्टम पढ़ा है, वो आपको अच्छा समझ आया। अगर आपको समझ नहीं भी आया तो मुझे बताइएगा, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो मैं मिस कर गया हूँ तो मैं उसको मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।